भारतीय सरकार ने वस्तुएं एवं कर, जिसे हम लोग जीएसटी बोलते हैं, प्रणाली में सुधार किया है और कुछ उत्पादों पर 40% जीएसटी लगाया है, तो जिसे आमतौर पे पाप वस्तुएं कहा जाता है। तो इनमें तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, पान मसाला जैसे गेमिंग और जुएबाजी वो भी शामिल है। इसका उद्देश्य उन उत्पादों पर अधिक कर लगाना है जो समाज और जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो ऐसे कदम उपभोग को कम करने के लिए और सरकार का ज्यादा लाभ करने के लिए उठाए जाते हैं। विडंबना तो ये है कि शराब को इसमें शामिल ही नहीं किया गया, क्योंकि शराब जीएसटी के दायरे में तो आती ही नहीं है। हालांकि समाज भी इसे मुख्य पाप वस्तुओं में मानता है। तो फिलहाल ये नए बदलाव से बचने के लिए दुनिया पाप को जानती तो है, पर मनुष्य इसे अलग अलग श्रेणियों में रखता है और कभी कभी इससे लाभ भी उठाती है, क्योंकि हम ये तय करते हैं कि कौन सा पाप महंगा है और कौन सा मान्य है और किस पर कर लगाया जा सकता है। हकीकत बात यह है कि दुनिया चेतावनी दे सकती है, लेबल लगा सकती है, दंड दे सकती है, पर पाप का वास्तविक समाधान नहीं कर सकती। मनुष्य के सिस्टम नतीजे तो संभाल सकते हैं, लेकिन उससे आए घाव, दूरी और शर्म को नहीं ठीक कर सकते। केवल बाइबल ही ये कहती है पाप वास्तविक और घातक है, तो ये पाप हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है। तो रोमियो 3:23 हमें याद दिलाता है कि सब ने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो ना लेबल, ना कर और ना नियम इसे ठीक कर सकते हैं। नैतिक व्यवस्था को एक नैतिक परमेश्वर ही परिभाषित कर सकता है। हर किसी को पाप से बचाया जाना आवश्यक है ताकि वो स्वर्ग में अनंत जीवन पा सके। यीशु ने पाप की पहचान ही नहीं की, बल्कि उसके लिए कीमत चुकाते हुए अपने प्राण दिए और फिर जी उठे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे क्षमा पाए और वो फिर से पुनर्स्थापित किया जाए। यीशु पाप से पूर्ण उद्धार देते हैं, एक ऐसी स्वतंत्रता जो ना किसी श्रेणी में बन सकती है और ना उस पे कोई लेबल या कर लगाया जा सकता है। तो अनंत जीवन उन सबको मिलता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो याद रखिए, पाप उससे कहीं बड़ा है जितना दुनिया इसके बारे में कहती है। तो दोस्तों, इसका संपूर्ण समाधान केवल यीशु मसीह है, जो व्यक्तिगत, अनंत और वास्तविक है आपके और मेरे लिए। यीशु पाप से हमेशा बचाता है और आपके लिए यही एक बड़ा समाधान है।